हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं यूनिट 6 का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जो यूनिट 6 लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। Question 1. Who propounded the motivational theory of management, theory X and theory Y? प्रबंधन के प्रेरक सिद्धांत सिद्धांत X और सिद्धांत Y का प्रतिपादन किसने किया? डॉगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मॉस्लो, विलियम ओची या पीटर ड्रकर? The correct answer is A. Douglas McGregor. In the 1960s, social psychologist Douglas McGregor developed two contrasting theories that explained how managers' beliefs about what motivates their people can affect their management style. He labeled these theory X and theory Y. These theories continue to be important even today. 1960 के दशक में सामाजिक मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने दो विपरीत सिद्धांत विकसित किए जो बताते हैं कि प्रबंधकों की मान्यताएं उनके लोगों को प्रेरित करने वाली चीजों के बारे में उनकी प्रबंधन शैली को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने इन्हें सिद्धांत X और सिद्धांत Y नाम दिया। ये सिद्धांत आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। Question 2. The book Functions of Executive is written by whom? Functions of Executive पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? P.F. ड्रकर, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड या none of the above? The correct answer is C. Chester Bernard. The Functions of the Executive is a book by Chester I. Bernard that presents a theory of cooperation and organization and a study of the functions and of the methods of operation of executives in formal organizations. It was originally published in 1938. द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर आई बर्नार्ड द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो सहयोग और संगठन का सिद्धांत और औपचारिक संगठनों में कार्यकारी अधिकारियों के कार्यों और संचालन के तरीकों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह मूल रूप से 1938 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 3. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल? वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल, मेयो, लूथर गुलिक और फ्रेडरिक विंसन टेलर? द करेक्ट आंसर इज डी. फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसे हम FW टेलर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 4. हु हैज रिटन द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ड्रूरी, डीवे, मैककॉल्विन या पीटर ड्रकर? द करेक्ट आंसर इज डी. पीटर ड्रकर। Question 5. A system designed to lead to continuous improvement in products and services based on encouraging the highest possible levels of employee commitment to client satisfaction is? ग्राहक संतुष्टि के लिए कर्मचारी प्रतिबद्धता के उच्चतम संभव स्तर को प्रोत्साहित करने के आधार पर उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार लाने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली क्या कहलाती है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट? द करेक्ट आंसर इज ए. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कुल गुणवत्ता प्रबंधन। क्वेश्चन 6. PERT was developed by whom? PERT का विकास किसके द्वारा किया गया था? एस.आर. रंगनाथन, FW लैंकेस्टर, ब्रिटिश नेवी या US नेवी? द करेक्ट आंसर इज डी. US नेवी। चार्ल्स ई क्लार्क डेवलप्ड द प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। PERT की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मोस्टली कई बार PERT की फुल फॉर्म के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दैट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इन 1958 फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, द नेवी डेवलप्ड PERT टू हेल्प मैनेज इट्स पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम। चार्ल्स ई क्लार्क ने 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक PERT विकसित की। नौसेना ने अपने पोलरिस पनडुब्बी मिसाइल कार्यक्रम के प्रबंधन में मदद के लिए PERT विकसित किया। क्वेश्चन 7. UGC grants are mainly of three types: recurring, non-recurring and dash. UGC अनुदान मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: आवर्ती, गैर आवर्ती
और इनमें से तीसरा कौन सा है? एनुअल ग्रांट, परमानेंट ग्रांट, स्पेशल ग्रांट या एडहॉक ग्रांट? द करेक्ट आंसर इज डी, एडहॉक ग्रांट यानी तदर्थ अनुदान। Question 8. In libraries, the financial allocation made towards purchase of furniture and equipment came under the budget head dash. पुस्तकालयों में फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए किया गया वित्तीय आवंटन बजट किस शीर्ष के अंतर्गत आता है? रिकरिंग बजट, नॉन रिकरिंग बजट, एंडोमेंट बजट या एनुअल बजट? द करेक्ट आंसर इज बी, नॉन रिकरिंग बजट यानी गैर आवर्ती बजट के अंतर्गत आता है। Question 9. Which budgeting technique has the element of inflexibility in it? किस बजट तकनीक में अनम्यता का तत्व निहित है? परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, लाइन आइटम बजट या प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज सी, लाइन आइटम बजट। Question 10. Planning programming budgeting system was first introduced by whom? योजना प्रोग्रामिंग बजट प्रणाली पीपीबीएस सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी? रॉबर्ट मैकनमारा, रॉबर्ट वाटरमैन, डगलस मैकग्रेगर या रॉबर्ट हाउस? द करेक्ट आंसर इज ए, रॉबर्ट मैकनमारा। Question 11. Which of the budget methods emphasizes on identification of program objectives and the measurement of results? कौन सी बजट विधि कार्यक्रम के उद्देश्य की पहचान और परिणामों के मापन पर जोर देती है? जीरो बेस्ड बजटिंग, आइटम बजटिंग, लाइन आइटम बजटिंग या प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज डी, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम्स। Question 12. Which of the budgeting system is most suitable for the university library? विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कौन सी बजट प्रणाली सबसे उपयुक्त है? जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम या फॉर्मूला बजटिंग? द करेक्ट आंसर इज ए, जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट। Question 13. The budget is not based on any previous year's budget is known as? वह बजट जो किसी पिछले वर्ष के बजट पर आधारित नहीं होता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग या फॉर्मूला बजटिंग? द करेक्ट आंसर इज ए, जीरो बेस्ड बजटिंग यानी शून्य आधारित बजट जो किसी भी पिछले वर्ष के आधार पर नहीं होता है निर्धारित। Zero based budgeting is a budgeting method that starts from zero each year and analyzes all expenses to create a budget. This helps companies allocate resources to activities that align with their strategic goals. शून्य आधारित बजट एक बजट विधि है जो हर साल शून्य से शुरू होती है और बजट बनाने के लिए सभी खर्चों का विश्लेषण करती है। इससे कंपनियों को अपने रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप गतिविधियों के लिए संसाधन आवंटित करने में मदद मिलती है। Question 14. To emphasize the activities of library information centers, which of the following budget is suitable? पुस्तकालय सूचना केंद्रों की गतिविधियों पर जोर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बजट उपयुक्त है? लाइन बाय लाइन बजटिंग, फॉर्मूला बजटिंग, लंप सम बजटिंग या प्रोग्राम बजटिंग? द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोग्राम बजटिंग यानी कार्यक्रम बजट। Question 15. What are the two parts of the annual report of a library? किसी पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो भाग कौन से हैं? एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल एंड लोअर एंड अपर एंड लोअर? द करेक्ट आंसर इज सी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल यानी वर्णनात्मक और सांख्यिकीय। The two main parts of a library's annual report are the descriptive information, which provides an overview of the library's activities and accomplishments, and the statistical information, which presents data and figures related to library usage and operations. पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो मुख्य भाग हैं: वर्णनात्मक जानकारी जो पुस्तकालय की गतिविधियों और उपलब्धियों का अवलोकन प्रदान करती है, तथा सांख्यिकीय जानकारी जो पुस्तकालय के उपयोग और संचालन से संबंधित डेटा और आंकड़े प्रस्तुत करती है। Question 16.
There are 4 main steps in the implementation of TQM. The correct sequence is TQM के क्रियान्वयन में 4 मुख्य चरण हैं. इसका सही क्रम क्या है? प्लान, चेक, एक्ट, डू. प्लान, डू, चेक, एक्ट. चेक, प्लान, डू, एक्ट या चेक, एक्ट, डू, प्लान. द करेक्ट आंसर इज बी, प्लान, डू, चेक, एक्ट. यानी योजनाएं बनाएं, उनको पूरा करें, जांच करें, फिर कार्य करें, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PDCA, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट. अ मेथड यूज फॉर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस was made popular by W. Edwards Deming, who is considered by many to be the father of modern quality control. PDCA योजनाएं बनाएं, करें, जांचें तथा कार्य करें. उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि W. एडवर्ड डेमिंग द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी, जिन्हें कई लोग आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण का जनक भी मानते हैं. Question 17. Who is considered as the father of the social systems school of thought? सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? H.L. Gantt, हेनरी फ्योल, विलियम जे डिक्सन या चेस्टर आई बर्नार्ड? The correct answer is D. Chester I. Bernard. Question 18. Herzberg's two-factor theory deals with. हर्ज़बर्ग का दो कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टाफ रिक्रूटमेंट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग या मोटिवेशन? द करेक्ट आंसर इज डी, मोटिवेशन यानी प्रेरणा. क्वेश्चन 19. 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स वर सजेस्टेड बाय whom? 7 बुनियादी गुणवत्ता उपकरण किसके द्वारा सुझाए गए थे? एडवर्ड डेमिंग, कोरू इशिकावा, जोसेफ जुरान या फिलिप बी क्रॉस्बी? द करेक्ट आंसर इज काओरू इशिकावा. The first guru who proposed 7 basic tools was Dr. Kaoru Ishikawa in 1968, who published a book entitled Gemba no Kyushi Shuho that was concerned with managing quality through techniques and practices for Japanese firms. 7 बुनियादी उपकरणों का प्रस्ताव देने वाले पहले गुरु 1968 में डॉक्टर काओरू इशिकावा थे, जिन्होंने गैम्बा नो क्यूसी शूहो नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो जापानी फर्मों के लिए तकनीकों और प्रथाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित थी. Question 20. The concept of MBO was given by whom in the year 1954? MBO की अवधारणा वर्ष 1954 में किसके द्वारा दी गई थी? कून्स, H.W. हुल्मे, पीटर एफ ड्रकर या S.R. रंगनाथन? The correct answer is C. Peter F. Drucker. Peter Drucker developed the concept of management by objective in 1954. He introduced it in his book, The Practice of Management. Peter Drucker ने 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन MBO की अवधारणा विकसित की. इन्होंने इसे अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में प्रस्तुत किया. इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं. सबसे पहला, MBO किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पीटर ड्रकर के द्वारा. दूसरा, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1954 में. एक, MBO की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये तीनों क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. अभी वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आई ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस लेकर आऊँ और इस कोर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करूं. आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं. आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.